दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ डीएनएन में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नरेश बांसल जी के साथ, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं उत्तराखंड से। बांसल साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन। आप लुधियाना पधारे हैं, इसके लिए हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ के साथ हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं, जो आपका प्रवास है, ये जो यात्रा है लुधियाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोदी जी ने 15 नवंबर को झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। वो सब जगह गांव-गांव में जा रही है। 25 जनवरी तक वो 2.5 लाख गांव में जाएगी। उस यात्रा में जगह जगह पर सभी को सम्मिलित होना है। मैं भी 3 लोकसभा के लिए एक लोकसभा में 3 दिन यानी 9 दिन के प्रवास पर आया हूँ। उस गारंटी वाली गाड़ी के साथ मैं 3 दिन अमृतसर में रहा। 3 दिन मैं लुधियाना में रहूँगा। आज तीसरा दिन है शाम तक, और कल से फिर 3 दिन आनंदपुर साहिब में रहूँगा। तो इस प्रकार से ये गाड़ी जिन योजनाओं को लेकर के जा रही है, उनका लाभ लोगों को मिले, उसके बारे में लोगों को बताया जाए। क्योंकि मोदी जी का एक ही कहना होता है कि जिसके लिए योजना बनी है उस योजना को सैचुरेशन तक ले जाया जाए। अर्थात एक भी व्यक्ति ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिला। इसी उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा भी चल रही है, और मैं भी इस यात्रा में 9 दिन के लिए आया हूँ। इसमें मुख्य क्या क्या योजनाएं हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे विकसित भारत यात्रा में? मुख्य योजनाएं हैं 20 रुपये में 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा गरीब आदमी के लिए, 436 रुपये में फिर 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा, जनधन खाते में 1 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा। किसी गरीब आदमी के साथ जो रोज़ खाता है, कमाता है, अपने परिवार को पालता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार के पास संस्कार के भी पैसे नहीं होते थे। उसकी बेटी की शादी रुक जाती थी, बेटे की पढ़ाई रुक जाती थी। इस सब में उसको मदद करने के लिए ये योजना है। इसी प्रकार से माताएं बहनें प्रतिदिन अपमानित होती थी। सुबह नित्य क्रिया के लिए वो अंधेरे में ही दूर खेतों में उनको जाना पड़ता था, शाम को भी सूर्यास्त के बाद जाना पड़ता था। ऐसा सब माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करते हुए 14 करोड़ इज्जत घर बना करके उनको देने का काम किया है। माताएं बहनें लकड़ी पर खाना बनाती थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, अस्थमे की मरीज हो जाती थी, आंखें खराब हो जाती थी। तो ऐसी माताओं बहनों को उससे छुटकारा दिलाने के लिए मुफ्त गैस के कनेक्शन और चूल्हा देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। हम साथ के साथ समय समय पर लोगों को जो रह गए हैं और बांट रहे हैं। 10 करोड़ कनेक्शन अभी तक बांटे जा चुके हैं। इसी प्रकार कहीं पर पेंशन नहीं बनी तो उनकी पेंशन बांट रहे हैं, पेंशन बनवा रहे हैं। और गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड बन जाए, उसको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, दवाई सस्ती प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मिल जाए, इसके लिए उनको बता रहे हैं कि वो अपनी दवाइयाँ जन औषधि केंद्र से लें, जो 50% से लेकर 90% तक सस्ती मिलती है। फिर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज गरीब आदमी को मिलता है। विश्वकर्मा योजना में छोटे छोटे कारीगर, कोई नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, मिस्त्री है, इन सबको नई योजना विश्वकर्मा प्रारंभ हुई है। उसमें 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के समय भी 500 रुपये रोज़ उनको स्टाइपन मिलता है, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो सर्टिफिकेट भी मिलता है। 15,000 रुपये की टूल किट भी उनके व्यवसाय की मिलती है। और वो जब रोज़गार अपना करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 1 लाख रुपए की बैंक से भी उनको ऋण राशि की सुविधा मिलती है। इसी प्रकार जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को हम उनको बता रहे हैं कि वो उसका लाभ उठाएं। ये ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी मिटाने के लिए, गरीब को सहायता करने के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। मैं जिस राज्य से आता हूँ, उत्तराखंड से, तो इस गाड़ी के साथ, गारंटी वाली गाड़ी के साथ 18 विभाग चलते हैं जो ऑन स्पॉट सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पर पंजाब में आकर मुझे पता लगा कि यहाँ की सरकार विभागों को आने नहीं दे रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों को मूर्ख बना करके सत्ता में आई है। ये उनको योजनाओं का लाभ नहीं देने दे रही है। इसलिए सरकार को भी चेतना चाहिए कि गरीब के हक पर डाका न डालें, गरीब को उसका हक मिलने दें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक जानकारी हम चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इसका देख रहे हैं कार्य, तो अमृतसर और लुधियाना में रिस्पांस कैसा रहा पब्लिक का? बहुत रिस्पांस है, पब्लिक आ रही है, सबको योजनाओं के बारे में पता लग रहा है। जहाँ जो विभाग आ रहा है, क्योंकि जो केंद्र के विभाग है वो यहाँ भी आ रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, वो बैंक है और उज्ज्वला का गैस कनेक्शन वाले हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं वो नहीं आने दिए जा रहे। तो सब उनको जानकारी मिल रही है और बहुत रेस्पॉन्स है। मैं जहाँ भी गया हूँ, पब्लिक ये मान रही है कि ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी माने योजना पूर्ण होने की गारंटी है, वो उससे जुड़ रही है। 2 महीने में अभी तक 15 करोड़ लोग इससे अपने को जोड़ चुके हैं। दर्शकों, ये थी हमारी एक छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात नरेश बांसल जी के साथ। गारंटी वाली गाड़ी के बारे में इन्होंने बताया किस प्रकार केंद्र द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आम आदमी तक पहुंच रही हैं। राज्य की जो द्वारा सुविधाएं प्रदत्त होनी है वो नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए जो ये प्रयास करे जा रहे हैं वो सार्थक हों, सफल हों और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, जिसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्प है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो तीसरा प्रवास आनंदपुर साहब में होना है उसमें भी आपको वो सफलता मिले जो एक गरीब आदमी को उसकी सुविधाएं और हक दिलाने के लिए करी जा रही हैं। नरेश बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.